मोसाद ने पूरी ईरानी क़यादत के दांतों के नीचे ट्रैकिंग चिप्स लगा दी थी। पाकिस्तानी जेम्स बॉन्ड 0058 ने ये आइडिया कहां से चुराया? मोसाद ने ये किया कि इनके जो दांत थे उनके अंदर चिप लगा दिए थे, माइक्रोचिप। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और कब्ज़ तोड़ तबसरे भी दिखाएंगे। स्क्रीन पर देखें, ये हैं जावेद चौधरी, जो असल में बेचते तो मसाज आयल हैं। आप इनकी सहाफत देखें तो ये आपको चंगेज खान के घोड़े के खुरों से, उड़ने वाली मिट्टी से लेकर किसी अंधेरे पाताल में बैठे बाबा जी की ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो ना तो दुनिया की किसी किताब में मिलेंगी और ना ही नेटफ्लिक्स की किसी साइंस फिक्शन फिल्म में। इमरान खान की गिरफ्तारी हो तो इसे ये तक पता होता है कि इमरान खान के कमरे का दरवाजा खुलते वक्त दरवाजे की आवाज कैसी थी, कड़िक कड़िक कड़ी करके खुलने शुरू हुए, कड़िक 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 कड़ी करके, क्योंकि दरवाजा आहिस्ता से खुला, कड़ी करके। अगर तेल और खुराक के नुस्खे बेचने हों तो बीवी आशना के साथ भागने की वजह खुराक को करार देते हैं। लोगों को डरा कर खुराक का नुस्खा पूछने के लिए फीस के साथ राब्ता नंबर भी देते हैं। अपने 4 बच्चों को छोड़ के आशना के साथ भाग रही है तो आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी ना उसके, और ये वजह याद रखिएगा, ये खुराक है। ये भी हमें जावेद चौधरी ने ही बताया था कि टूटी चलाने से लोकेशन ट्रेस नहीं होती। भारत पाकिस्तान का 4G नेटवर्क 3G में बदल देगा। अब इनका ताज़ा तरीन अजीम इंकशाफ ही देख लीजिए। फरमाते हैं, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पूरी ईरानी क़यादत के दांतों के नीचे ट्रैकिंग चिप्स लगा दी थी और लोकेशन ट्रेस कर करके इन्हें निशाना बनाया। मोसाद ने ये किया कि जो दांत थे उनके अंदर चिप लगा दिए थे, माइक्रोचिप जो थे, जो बहुत ही छोटी टेक्नोलॉजी है, वो इन्होंने इनके दांतों की सफाइयां करते हुए अंदर लगा दिए थे। और उसके पाकिस्तान ने उनको ये बताया कि आपने दांतों के अंदर से ये निकालने कैसे। और इसके पीछे मंतक दी कि ईरानी गोश्त बहुत खाते हैं, इसलिए इनके दांत जल्दी खराब होते हैं। और मोसाद ने मौका पाकर ईरान के सारे डेंटिस्ट ही खरीद लिए और फिर ईरानियों को पाकिस्तान ने जाकर बताया कि भाई अपने दांत चेक करो, चिप बाहर निकालो। सुनने में ये हॉलीवुड की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल से भी आगे की चीज लगती है, लेकिन चलिए आज की इस वीडियो में थोड़ा सा लॉजिक, साइंस और अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी ऐसी चिप को जो सैटेलाइट या मोबाइल टावर्स तक लाइव लोकेशन भेज सके, इसे 2 चीजों की लाजमन जरूरत होती है। पावर सोर्स बैटरी जो सिग्नल भेजने के लिए एनर्जी दे, एंटीना जो सिग्नल को बाहर मुंतकिल करे। अब आप खुद सोचिए, दांत के नीचे या रूट किनाल के दौरान चावल के दाने से भी छोटी माइक्रो चिप लगाना, जिसकी बैटरी बगैर चार्ज हुए साल हर साल चलती रहे, ये मौजूदा साइंस में सिरे से मुमकिन ही नहीं है। मुंह के अंदर बंद एक माइक्रो चिप के सिग्नल इतने ताकतवर हो ही नहीं सकते कि वो हड्डियों को चीरते हुए बाहर निकलें, ड्रोन या सैटेलाइट तक लाइव लोकेशन पहुंचा दें। दूसरा दावा देखिए, मोसाद ने ईरान के सारे डेंटिस्ट खरीद लिए। याद रखें, ईरान कोई छोटा सा गाँव नहीं है, एक बड़ा मुल्क है जहां डेंटिस्ट हजारों की तादाद में हैं। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए एक मुल्क के सारे डॉक्टर्स को खरीदना नामुमकिन है। चलो 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि सबको नहीं, सिर्फ VIP डॉक्टर्स को खरीदा गया, लेकिन किसी भी मुल्क की टॉप लीडरशिप जैसे सदर या कमांडर्स के लिए अपने मखसूस हाईली सिक्योर्ड मिलिट्री के डॉक्टर्स होते हैं, जिनकी दिन रात सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है। मोसाद का इन सब तक पहुंच जाना, वो भी दांतों के बहाने, ये लॉजिक बिल्कुल फेल हो जाती है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ईरान को पाकिस्तान ने बताया। याद रखें, ईरान खुद टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस में एक बहुत एडवांस्ड मुल्क है। अगर किसी लीडर के जिस्म में कोई भी मशकूक धाती चीज या चिप लगी हो तो इसके लिए किसी दूसरे मुल्क की जासूसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती। एक आम एक्सरे, CT स्कैन या एयरपोर्ट पर लगा मेटल डिटेक्टर भी फौरन इस चिप को पकड़कर स्क्रीन पर दिखा देगा। क्या ईरानी क़यादत कभी अपने मेडिकल टेस्ट नहीं करवाती? बिल्कुल करवाती है। तो फिर सवाल ये है कि चौधरी साहब के जहन में ये आइडिया आया कहाँ से? दरअसल कुछ अर्सा पहले लेबनान में पेजर्स और वाकी टाकी धमाके हुए थे। वो एक हकीकी इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। उन्होंने सप्लाई चेन को हैक किया था, यानी जब वो पेजर्स फैक्ट्री से बनकर जा रहे थे तो रास्ते में इनके अंदर धमाका खेज मवाद फिट किया गया था। बस इसी सप्लाई चेन, हैकिंग और टेक्नोलॉजी की खबरों को मिक्स करके एक नई सनसनीखेज कहानी तैयार कर दी, जिसका हकीकत, साइंस और लोकेशन ट्रेसिंग से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस पर शफकत चौधरी ने लिखा, शायद जावेद चौधरी अपने दिमाग पर अपना बनाया सांडे का तेल लगाते हैं।
इसीलिए जेम्स बॉन्ड 0058 का नंबर भी काट गए। पाकिस्तानी जेम्स बॉन्ड 0058 के इंकशाफ पर शहजाद अकबर ने लिखा, जीदा जी को कोई नहीं हरा सकता। फरहान ने कहा, नेशनल प्रेस क्लब वाले अपने फंड से जावेद चौधरी का इलाज क्यों नहीं करवाते। अमजद खान ने ट्वीट किया, पाकिस्तान के भी सारे प्रोक्टोलॉजिस्ट मुसाद ने खरीदे हुए हैं। जावेद चौधरी जैसे दानिश्वरों की तशरीफों में चिपें लगा दी गई हैं, लेकिन अब तक किसी ने ये नहीं बताया कि चिप निकालनी कैसे है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, जब सहाफ़ी अपने कलम की कीमत लगाता है तो फिर इस तरह के शगोफे सुनने को मिलते हैं। ये सिर्फ इसका हाल नहीं, हर वो सहाफ़ी जिसने अवामी नब्ज़ से हाथ हटाया वो हमेशा ऐसे ही टके टोकरी हो गया। किसने लिखा, जावेद चौधरी ने ये आइडिया HBO की फिल्म स्टील द स्काई से चुराया। फिल्म में मुसाद नेटवर्क बगदाद में दांतों के डॉक्टर के क्लिनिक को एक इराकी मुनीर रदफा को फांसने के लिए इस्तेमाल करता है कि वो इराकी मिग 21 उड़ाकर इसराइल पहुंचा दे। मुसाद का ये ऑपरेशन कामयाब रहा था। सहाफ़ी सनाउल्लाह खान ने कहा, जावेद चौधरी का और ब्राजीलियन सहाफ़ी पेपे एस्कोबर का मुकाबला चल रहा है कि कौन लंबी छोड़ेगा। याद रहे, जिद हकीम की तरह एस्कोबर भी इंटेलिजेंस नामालूम जराए के नाम पर लंबी छोड़ने में मशहूर है।